हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड रस्ट के रिगार्डिंग जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वेक्टर्स के वेक्टर्स को कैसे रस्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, वेक्टर्स होते क्या हैं। सबसे मेजर पार्ट जो बेसिकली हर बंदे के दिमाग में रहता है कि वेक्टर्स एंड एरेज के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है, तो वो लोगों को नहीं पता होता है। इंटरव्यू के टाइम पे बोल देते हैं कि भाई दोनों सेम है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो जान लें, वीडियो को एंड तक देख लें। एंड जिन लोगों को पता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन है जो वेक्टर्स की वो देख लें, ठीक है गाइस। तो सीधा ही बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, बड़े मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग जो है वो इसको समझ जाओ। मैं इसके अंदर क्या है कि जो वेक्टर्स के रिगार्डिंग मेथड्स होते हैं, मैं कुछ मेथड जो है आप लोगों को यूज करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो वेक्टर को डिक्लेयर करने के दो मेथड होते हैं, दोनों आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया एंड उसके साथ मैंने कॉलन लगाया कि कॉलन को बताया कि भाई यहाँ पे एक वेक्टर है जो डिक्लेयर होने वाला है, मतलब वेक्ट जो है एक कीवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर मेरे को क्या देना होता है, टाइप देना होता है। मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तो इसका मतलब क्या है, टाइप है। तो मैंने टाइप क्या दे रखा है यहाँ पे, इंटीजर 32, ठीक है। उसी के साथ मैंने क्या बोला, वेक्टर पैकेज में से मैंने न्यू मेथड को कॉल किया और ब्रांड न्यू वेक्टर यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। ये थोड़ा सा अटपटा सा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने एक शॉर्ट हैंड मेथड भी है जो वो देख लिया है। तो शॉर्ट हैंड मेथड ही हम यूज करेंगे। तो शॉर्ट हैंड मेथड आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पार्ट। तो इसको मैंने किस में स्टोर कर लिया, EX अंडरस्कोर वेक्टर। तो ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने ये वेक्टर को स्टोर कर लिया। तो अब वेक्टर होता क्या है, तो मैं आप लोगों को ये पहले बता देता हूं कि वेक्टर जो होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर लाइक एरे बट थोड़ा सा डिफरेंट। तो इसका इंडेक्स क्या होता है, मतलब एरे का इंडेक्स भी सेम होता है और वेक्टर का इंडेक्स भी क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या होता है, 0 0, दोनों का 0 0 होता है। मतलब अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको 0 से एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी उसको एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन लगाया, प्रिंट एलन के अंदर पैरेंथेसिस जो मतलब ब्रेसिस होते हैं वो लिखे एंड उसके बाद वेक्टर में से मैंने बोला भाई जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है वो एलिमेंट सामने आ जाए। तो इसको पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, देन इसको रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा था, 1 एलिमेंट पड़ा था। तो वही हमारे आउटपुट में यहाँ पे आया है। तो अभी इसके कुछ और मेथड्स हैं जो हम अभी जानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग एग्जिस्टिंग वेक्टर के अंदर कोई एलिमेंट है जो वो पुश करना चाहते हैं, जो कोई एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये एक इनबिल्ट मेथड देता है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे पुश और रिमूव है जो वो यूज कर सकते हो। पुश करने के लिए आप लोगों को एलिमेंट है जो वो स्पेसिफाई करना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 10। तो 10 कहाँ पे आएगा बेसिकली, तो 10 जो एलिमेंट है वो 4 के बाद यहाँ पे ऐसे जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि पुश करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव भी कर रहा हूँ। रिमूव के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इंडेक्स है जो वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स है जो आप रिमूव करना चाहते हो। तो मैंने इसको बोला कि 0th जो इंडेक्स है उस पर जो पड़ा एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। मतलब क्या है कि 1 रिमूव हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर आइट्रेशन करना चाहते हो तो मतलब अभी मैं आइट्रेशन का क्यों बता रहा हूँ, मैं आइट्रेशन का इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पुश और रिमूव की जो फंक्शनैलिटी है वो देख पाएं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने पुश और रिमूव तो आप लोगों को समझा दिया। तो आइट्रेशन के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब वो नहीं है, हार्ड एंड वास्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोगों को क्या करना है, एक लूप चलाना है जैसे आप पहले चलाते थे इन यूज करके। उसके बाद आपने वेक्टर दे देना है, एन के अंदर उसके क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इंसर्ट और रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक चीज बोल रहा है ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसको म्यूट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर हेर फेर कर रहे हैं, मतलब क्या कि पुश और रिमूव कर रहे हैं। तो पुश और रिमूव हो चुके हैं, मतलब अभी हम इसको कंपाइल करेंगे देन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया, 1 2 3 4 एंड 10। तो हमारा यहाँ पे पुश तो हो चुका है, बट रिमूव के लिए क्या हो गया, क्योंकि 1 आ गया हमारा, मतलब 1 क्या था आउटपुट में आया। तो जो यूजर्स को पता नहीं है कि यहाँ पे हमने एक प्रिंट एलन लगाया हुआ था जिसमें हम 0th एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे थे, तो 1 इसकी वजह से आया। अगर हम इसको कमेंट कर दें एंड देन इसको एक्सेस करें, मतलब रन करें, तो अभी जो है 1 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया।
तो ये कुछ मेथड्स थे, ये आइटरेशंस थी। तो ये तो हो गया वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर किसी ने और डीप में जाना है तो आप रस्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो उसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने बेसिकली आप लोगों को बिल्कुल बेस जो था वेक्टर्स का वो क्लियर किया है। अब आते हैं बिल्कुल मेजर पार्ट पे कि एरेज एंड वेक्टर्स होते मतलब डिफरेंशिएट क्या है। दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर है ये हमें पता है, बट एरे क्या है एक फिक्स्ड लेंथ का होता है, वेक्टर्स क्या होता है एक डायनेमिक लेंथ का होता है। रन टाइम पे आप कभी भी इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो। एरेज के लेंथ इंक्रीज कर रन टाइम पे जो है आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है दोनों का, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा। अभी आशा करता हूँ आप लोगों का दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।